आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले जमीन एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी। ये वो जमाना था जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था और फितरत अपनी पूरी शान के साथ इस सैयारे पर जलवागर थी। हर तरफ घने और सरसब्ज जंगलात फैले हुए थे। वसी मैदान, गहरे दरिया और नीले समंदर जिंदगी से भरपूर थे। मौसम आज के मुकाबले में ज्यादा गर्म था और जमीन का माहौल जिंदगी के लिए निहायत साजगार समझा जाता था। इसी दुनिया पर डायनासोर्स की हुक्मरानी थी। ये देव हैकल मखलूक जमीन की सबसे ताकतवर और गालिब जानदार थी। कुछ डायनासोर्स खामोशी से पौधे और घास खाते थे, जबकि कुछ तेज रफ्तार और खतरनाक शिकारी थे जो अपनी ताकत और रफ्तार से शिकार पर झपटते थे। डायनासोर सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं थे, बल्कि फिजा में उड़ने वाले अजीब व गरीब जानदार भी मौजूद थे और समंदरों में बड़े और खौफनाक आबी जानदार राज करते थे। यूं जमीन, फिजा और समंदर तीनों पर इस अहद की मखलूक की हुक्मरानी थी। कुदरत का तवाजुन उस वक्त मुकम्मल तौर पर कायम था। हर जानदार अपने मखसूस किरदार के साथ माहौल का हिस्सा था। पौधे, जानवर, शिकारी और शिकार सब एक कुदरती निजाम के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये मखलूक कई करोड़ साल तक जमीन पर जिंदा रही। उन्होंने मौसमों की तब्दीलियां देखी, जमीन के बदलते मनाजिर देखे और वक्त के साथ अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढाला। ये वाकई जिंदगी का सुनहरी दौर था, एक ऐसी दुनिया जहां फितरत मुकम्मल तवाज़न में थी और जिंदगी अपने उरूज पर थी। लेकिन कुदरत का ये तवाज़ुन हमेशा कायम नहीं रहता। जमीन के अंदर और खिला की वसअतों में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस अजीम दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। लेकिन वक्त के साथ जमीन के अंदर कुछ बदलने लगा। आतिशफिशान जागने लगे, लावा उगलने लगा और जहरीली गैसें फिजा में फैलने लगी। आसमान पर स्याह बादल छाने लगे, बारिशें तेज और खतरनाक हो गईं और जमीन का मौसम आहिस्ता आहिस्ता बेकाबू होने लगा। डायनासोर्स इस तब्दीली को महसूस तो कर रहे थे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि तबाही कितनी करीब है। फिर एक दिन खला की बेइंतहा गहराइयों से एक देव हैकल शहाबे साकिब खामोशी के साथ तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा। ये कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि एक ऐसा आसमानी जिस्म था जो पहाड़ों जितना बड़ा था और हजारों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। किसी को खबर नहीं थी, कोई इंतबाह मौजूद नहीं था। जमीन पर जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर तबाही चंद लम्हों की दूरी पर थी। जैसे ही ये शहाबे साकिब जमीन के माहौल में दाखिल हुआ, हवा की रगड़ ने इसे आग के गोले में बदल दिया। आसमान रोशनी से भर गया और रात अचानक दिन में तब्दील हो गई। शहाबे साकिब की दुम आग और शोलों से भरी हुई थी और उसकी रोशनी मीलों दूर तक देखी जा सकती थी। जमीन कांपने लगी, फिजा लरजने लगी और कुदरत का सुकूत टूटने वाला था। फिर वो लम्हा आया जब ये शहाबे साकिब जमीन से टकराया। एक खौफनाक धमाका हुआ जिसकी शिद्दत लाखों एटम बमों के बराबर थी। जमीन फट गई, चट्टानें फिजा में उड़ गईं और आग का तूफान हर तरफ फैल गया। ये सिर्फ एक टकराव नहीं था, ये जमीन की तारीख का सबसे फैसलाकुन लम्हा था। एक ऐसा लम्हा जिसने हमेशा के लिए जिंदगी का रुख बदल दिया। और फिर कई सालों की तवील तारीकी के बाद आखिरकार सूरज की रोशनी एक बार फिर जमीन तक पहुंची। वो रोशनी जो कभी आसमान से गायब हो चुकी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रही थी। जमीन खामोश थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मगर ये खामोशी खालीपन की अलामत नहीं थी। ये खामोशी एक नए आगाज की खबर दे रही थी। वक्त के साथ फिजा साफ होने लगी, दर्जाए हरारत मुतवाजिन हुआ और जमीन ने दोबारा सांस लेना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता नई जिंदगी ने जन्म लेना शुरू किया। छोटे जानदार पैदा हुए जो बदलते माहौल के साथ खुद को हम आहंग कर सकते थे।
زمین پر پودے دوبارہ اگنے لگے، جنگلات نے آہستہ آہستہ واپس آنا شروع کیا اور زندگی نے نئی صورت اختیار کر لی۔ ڈائناسورز کا دور اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ عظیم مخلوق جو کبھی زمین کی حکمران تھی اب صرف یادوں اور نشانات میں باقی رہ گئی، لیکن اسی عظیم خاتمے نے زمین پر نئی زندگی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ یہی وہ تبدیلی تھی جس نے مستقبل میں انسان کے ظہور کی بنیاد رکھی۔ یہ تھا زمین کی تاریخ کا سب سے بڑا خاتمہ اور اسی کے ساتھ ایک نئی دنیا کی خاموش شروعات۔